वाराणसी में शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 4 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,631 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,578 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 40 है। हजरत सैयद सालार मसूद उर्फ गाजी मियां की शादी का शगुन लेकर दरगाह के लोग शुक्रवार को बहराइच के लिए रवाना हुए। सलारपुरा स्थित आस्थाने से सुबह 8 बजे गाजी मियां के मेदनी व पलंग पीढ़ी का जुलूस निकला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अकीकतमंद शामिल हुए। गद्दीनशीन रोजा गाजी मियां हाजी अजाउद्दीन हाशमी ने बताया कि रोजे से निकलने वाला यह जुलूस सैकड़ों वर्ष पुराना है। परंपरागत तरीके से निकलने वाले इस जुलूस में हिंदू मुस्लिम भाई बहन हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। ये जुलूस जगह जगह लोगों को जियारत कराते हुए बहराइच स्थित गाजी मियां के रोजे पर पहुंचेगा। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत पांडेपुर स्थित उप परिवहन आयुक्त कार्यालय में तैनात चपरासी ने कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। शुक्रवार की सुबह जब कार्यालय खुला तो कार्यालय में उसका शव लटकता हुआ मिला। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स के सामने शव को नीचे उतरवाया गया और परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर शव के कार्यालय के अंदर मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। फिलहाल पुलिस ने बताया कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों के दर्शन पूजन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने गुरुवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल एक आम भक्त की तरह मुंह पर गमछा ओढ़े मंदिर पहुंचे। मंडलायुक्त धाम के द्वार संख्या 4 के पास नंदू फारिया गली के रास्ते पर पहुंचे। यहां मोबाइल से फोटो लेने लगे तो सुरक्षा कर्मी ने मना कर दिया। बिना कोई परिचय दिए यहां से निकलकर उन्होंने जूता व मोबाइल जमा किया। लाइन में लगकर बाबा के दर्शन का इंतजार करने लगे। गर्भगृह के पास पहुंचे तो सेवादार व पुलिसकर्मियों के व्यवहार ने हिला दिया। मंदिरों में सेवादारों व सुरक्षा कर्मियों का दर्शनार्थियों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं मिला। कमिश्नर ने दर्शन के दौरान सेवादारों को भक्तों से पैसा मांगते देखा। सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार यात्रियों से रूड रहा। फिलहाल उन्होंने संबंधितों के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। जमीन और गोल्ड में निवेश के साथ ही टूर पैकेज के नाम पर करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी नीलगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के एमडी रितु सिंह सीएमडी विकास सिंह पर वाराणसी पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस कमिश्नर की न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में शुक्रवार को सुकून विला 1 सौभाग्य लक्ष्मी महाराजनगर कॉलोनी महमूरगंज को कुर्क किया गया। इस दौरान एक लग्जरी कार जगुआर, 2 लैंड रोवर और एक ब्रेजा गाड़ी भी कुर्क की गई है। कुर्क की गई कुल संपत्ति की कीमत 13 करोड़ से अधिक बताई गई है। बता दें कि चेतगंज थाना में नीलगिरी के खिलाफ 70 से अधिक मुकदमा दर्ज करने का रिकॉर्ड भी है। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड लंबी सब्जी मंडी के पास। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को सिविल कोर्ट के जज द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। प्रतिवादी संख्या 4 ने सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच पर इस मामले की मेशनिंग की है और कहा है कि सिविल कोर्ट में जो ज्ञानवापी सर्वे का आदेश दिया है उस पर रोक लगाई जाए। सूत्रों की माने तो इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को साफ किया है। ये मामला एकदम अचानक से मेरे सामने आया है। इस संबंध में सभी पेपर पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही इस पर सुनवाई हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने गुरुवार को सर्वे को निर्बाध रूप से करवाने के लिए जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित किया था, जिसके बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी पक्षकारों के साथ शुक्रवार को एक अहम बैठक एडीसीपी काशी के कार्यालय में की। इस दौरान उन्होंने सभी पक्षकारों से सर्वे में सहयोग करने और शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने की जिला प्रशासन का सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सभी पक्षकारों ने आश्वासन दिया है कि कमीशन की कार्रवाई में सहयोग किया जाएगा। उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। वीर शैव संप्रदाय के सबसे बड़े जंगमबाड़ी मठ में 21वीं सदी के पहले पट्टाभिषेक का शुक्रवार को आयोजन किया गया। इस आयोजन में काशी पीठ के जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी को जंगमबाड़ी मठ का 27वां पीठाधीश्वर नियुक्त कर दिया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने
डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी को पीठाधीश्वर नियुक्त किए जाने पर अपनी और प्रदेश की तरफ से बधाई दी एवं मठ के कार्यों में हमेशा सहयोग की बात कही है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अलग अलग पंथ और समुदाय हैं, लेकिन ये विभाजन के लिए नहीं है। ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, पर लक्ष्य सबका एक ही है। सर्वे संतु निरामया का वसुधैव कुटुंबकम का सीएम योगी आदित्यनाथ आगे कहे कि हम सभी को सदैव धर्म के मार्ग पर चलकर उसका अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है। यहाँ देर शाम डीएवी पीजी कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री ने चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहाँ छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के साथ ही साथ 40 छात्र छात्राओं द्वारा मंचित चौरी चौरा अपराजय समर नाटक भी देखा और छात्रों के अभिनय की सराहना की। यहाँ से मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन को पहुंचे और काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया। कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर ने अंग्रेजों के सूर्य को अस्त करने के लिए भी पहली घंटी बजा दी थी कि नहीं, इनका सूर्य भी भारत से अब अस्त होने वाला है। भारत स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहा है और वही क्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1922 में 4 फरवरी को गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। उसमें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। चोरी चोरा का जो घटना घटित होती है, जो ऐतिहासिक घटना है, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के श्रमिकों ने, गांव की महिलाओं ने, वहाँ के सन्यासियों ने। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए काशी के कोतवाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर उनसे देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उनका काफिला श्री काशी विश्वनाथ धाम की तरफ निकल गया। श्री काशी विश्वनाथ में उन्होंने दर्शन पूजन किया। बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा, जहां उनके साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी मौजूद रहे। उन्होंने काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से पूजन किया और विश्व कल्याण और प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।